नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां रामलीला मंचन में राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध और सीता खोज प्रसंग का भावपूर्ण प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों दर्शक उपस्थित रहे। इसके साथ ही बात होगी शाहगंज की, जहां शारदीय नवरात्रि पर रंगारंग डांडिया गरबा महोत्सव भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर एटा से है, जहां राजा सूर्यपाल सिंह रामलीला मंच पर राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध और सबरी प्रसंग का मंचन हुआ। कथा में राम लक्ष्मण सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी ने प्रेम से बेर खिलाए। आगे किष्किंधा में राम बाली संवाद और बाली वध के बाद सुग्रीव को राजगद्दी मिली। सुग्रीव ने सीता की खोज व लंका पर चढ़ाई की योजना में राम लक्ष्मण को सहयोग दिया। कार्यक्रम में राधा मोहन दुबे, ब्रिजभूषण शर्मा, अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह व रीठू ठाकुर मौजूद रहे। रामलीला मैदान में सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अग्रिया की रिपोर्ट। शाहगंज में शारदीय नवरात्रि पर रंगारंग डांडिया गरबा उत्सव हुआ। दीप प्रज्वलन व मां दुर्गा की आरती से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि विधायक रमेश सिंह, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, राजू भैया समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। भजन कीर्तन पर महिला, पुरुष व बच्चों ने उत्साह से डांडिया किया। प्रतिभागियों को डांस व गेटअप पर पुरस्कार दिए गए। समापन पर आयोजिका खुशबू जायसवाल व ऋषि राज जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, ये काफ़ी सालों से हो रहा है। वैसे तो ये गुजराती लोगों का बहुत ज़्यादा मान्यता इसमें रहता है, उन्हीं लोगों का ही फंक्शन है। तो आप ये हमारे यूपी में भी आ गए, बहुत अच्छा लगता है। और खासकर हमारी जो निहारिका भाभी जी है, वही सबसे पहले साथ में ये जो डांडिया फंक्शन करवाए। तो आज सब घर में सब लोग को रेडी होने का मौका मिलता है और अच्छे से इंजॉय करने का मौका मिलता है। मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही हर साल करते रहें और सब लोग ऐसे इंजॉय करते रहें। जैसा कि आप जो है कि इस समय जो नेशनल लेवल की मॉडल सेलिब्रिटी हो चुकी हैं, क्या कहेंगी क्षेत्र को लेके? अब क्षेत्र को लेकर तो हम यही कहेंगे कि क्षेत्र वालों का ही मुझे सपोर्ट मिला है। और सबसे पहले तो निहारिका जी का, यहीं से मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ, इन्हीं का सपोर्ट मेरे ऊपर रहा है। सबसे पहले जब मैं फर्स्ट टाइम शाहगंज में आई थी तो यही मुझे सपोर्ट किए थे। आप अपनी सफलता को लेके काफ़ी खुश हैं, जिस हिसाब से आपको लोकप्रियता मिल रही लोगों को, जिस तरह लोगों की लोकप्रियता मिल रही है, आप काफ़ी खुश हैं? बहुत ज़्यादा सभी लोग बहुत इच्छुक हैं हमसे मिलने के लिए। उनका आप आभार व्यक्त करती है जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है। सब लोगों से मुझे भी खुशी हो रही है। क्या नाम आपका? डॉली जोशी। शाहगंज की देवतुल जनता की ओर से पूरे देशवासियों को नवरात्र की इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुख समृद्धि और समृद्धि प्राप्त हो, भाईचारा निरंतर बना रहे। और ये डांडिया का कार्यक्रम हमारे शाहगंज की बहनों ने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसका आनंद पूरे शाहगंज की हमारी मातृशक्ति ले रही है। और आप अंदर अगर देखेंगे तो करीबन 90% मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, 90% हमारी मातृशक्ति है और 10% पुरुष हैं। तो हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए हृदय से इस कमेटी का वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। जैसा कि इस समय जो है मिशन शक्ति 5 चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसकी? मिशन शक्ति 5। देखिए, मिशन शक्ति 5 ये प्रधानमंत्री जी की ये योजना है और ये हमारी मातृशक्ति को कैसे सशक्त किया जाए, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसके लिए निरंतर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये नए आयोजन करके हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने का काम चल रहा है। और इससे निश्चित रूप से 2047 का जो हमारा संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है विकसित भारत का, इसमें मातृशक्ति का सबसे बड़ा अहम रोल रहेगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। थाना कटघर क्षेत्र के बलदेवपुरी में आपसी विवाद के बाद नाबालिग शोभित ठाकुर को गोली मार दी गई। अक्कू नामक युवक ने सिर से सटाकर गोली चलाई, जिससे किशोर की मौके पर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपियों के बीच पहले से विवाद था। मृतक के पिता का कहना है कि उनके बेटे को घर से बुलाकर ले जाया गया था। घटना के बाद परिजनों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कोतवाली कटघर के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने तहरीर लेकर 4 टीमें गठित की हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। देखिए, आज लगभग 4:30 बजे बलदेवपुरी थाना क्षेत्र कटघर में 4-5 लड़के जो एक दूसरे को जानते हैं एक जगह खड़े थे। इन लोगों में आपस में बात हो रही थी। उसी बीच में एक लड़का एक
एक पिस्टल निकाल के दूसरे लड़के पे सर पे गोली से मार दी और उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। सूचना पे तत्काल हम लोगों ने उसको वहाँ से मोर्चरी भेजा है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से बात करने पे पता चला है और वहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह की सहायता से जानकारी मिली है कि एक अक्कू नाम का लड़का है जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। बाकी उसमें जो उसके परिवारीजन हैं वो अभी एक नामजद तहरीर दे रहे हैं, उसमें हम लोग मुकदमा अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसके बाद हमारी 4 टीमें भी लगातार लगी हुई है। बहुत जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, इनमें आपस में कोई फ्रेंड सर्किल था या? देखिए, ये एक दूसरे को जानते हैं और इनमें पहले भी कुछ विवाद संबंधी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और बाकी जो फैक्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएगा। अभी चीज़ें थोड़ी और स्पष्ट हो जाएंगी। प्रथम दृष्टया ये सभी चीज़ें फाइंडिंग्स में आएंगी। किसी इनको सब से जुड़ा नाम है क्या? कुछ ऐसा हम आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो यहाँ सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। जी, थैंक यू। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुरादाबाद जिला मलेरिया अधिकारी प्रेम नारायण यादव सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर जिला मलेरिया कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप और अन्य अधिकारियों ने उनके 34 वर्ष की सेवाओं की सराहना की। विभाग की ओर से उन्हें प्रतीक चिन्ह और उपहार भेंट किए गए। ये बहुत ही हर कर्मचारी और अधिकारी का हर्ष का विषय होता है जो इन तारीख का इंतज़ार करता है कि जो बेदाग तरीके से और अपनी पूरी सेवा काल और राजकीय कार्यों में समर्पित होकर और उस कार्य को अगर करता है तो वो जीवन का उसका सबका सफल कार्यक्रम होता है और सही सलामत वो अपने घर बेदाग होकर अपने घर की तरफ जाए। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई सर? मेरी पहली पोस्टिंग बरेली में हुई थी। कितने साल हो लगभग आपको? लगभग हमें पूरी जॉब करते हुए लगभग 33-34 के आसपास हो गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा कार्यक्रम? बस खट्टा मीठा, कहीं कुछ और अनुभव ये सारे रहते हैं। अधिकारियों का मेरा ऐसा मानना है और मैं तो यही सभी कर्मचारियों को यही कहूँगा कि देखिए, अधिकारी सर्वोपरि होता है। अगर हमारे विभाग का अगर विभागाध्यक्ष अगर कोई सी काम के लिए अगर कोई वो कहता है तो उसको सर्वोपरि मानते हुए और समय से पहले उस काम को कर दे और ताकि किसी प्रकार का कोई जो है वो जिम्मेदारी ना रहे और हमारे अधिकारी के ऊपर भी कोई ऐसी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। बीघापुर तहसील के भटखेरवा कला और देवराहार प्राथमिक विद्यालय में समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने छात्र छात्राओं को पेंसिल बॉक्स और कॉपियां वितरित की। समाज सेवी गौरव सिंह और प्रीति सिंह के आमंत्रण पर पहुंचे पुष्पेंद्र सिंह ने अध्यापकों और बच्चों से मुलाकात की। देवराहार स्कूल के बच्चों की मांग पर उन्होंने दीपावली से पहले डिजिटल शिक्षा के लिए LCD टीवी लगवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में रोहित सिंह, संदीप सिंह, प्रीति सिंह, सेनू यादव, अर्चना चौरसिया, प्रशांत आनंद, RK सिंह और आलोक सिंह मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।